हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुकेयर कोलकाता। मेरा नाम शाहजहान अली है और मैं आप लोगों के साथ मेरा एक पर्सनल थॉट शेयर करने वाला हूं, जो कि हमारे रियल लाइफ के साथ काफ़ी रिलेटेड है। आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कि आज की यंग जनरेशन यानी कि हम लोग क्यों अपने लाइफ के सेट किए हुए गोल को अचीव नहीं कर पाते। जैसे कि किसी के लाइफ का गोल है पुलिसमैन बनना, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, किसी को इंजीनियर बनना है, कोई एडवोकेट या फिर बैंकर बनना चाहता है। हमें क्या बनना है ये हम डिसाइड कर तो लेते हैं, उसके पीछे चलना भी शुरू कर देते हैं, मगर ज़्यादातर केसेस में क्या देखा जाता है कि हम उसे बीच रास्ते में ही छोड़ देते हैं। हम उसे क्यों छोड़ देते हैं बीच रास्ते में, क्या कमी हम में रह जाती है, आज हम इस कमी के बारे में आप लोगों से बात करने वाले हैं। तो शुरू से बात करते हैं। इस दुनिया में हर कोई पैदा हुआ एक बच्चा बनकर, फिर वो धीरे धीरे बड़ा होता है। अच्छा, आप लोग सोचो, जब एक बच्चा बड़ा होता है तो उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आती है। हम सभी को पता है, उसकी हाइट, बोन्स, हड्डियाँ, ताकत, ये सब बढ़ जाती हैं। इन्हीं सबको तो नेचुरल इंक्रीमेंट कहते हैं। तो अगर हम सोच के देखें तो हमारे बड़े होने में हमारा प्रॉफिट ही ज़्यादा हुआ है। अब किसी भी अच्छी चीज़ का बढ़ जाना कोई तो हम प्रॉफिट कहते हैं, पर हमारे बड़े होने के साथ साथ एक चीज़ है जो हमारे अंदर कम या ख़त्म हो गई है, और उस चीज़ का कम या ख़त्म हो जाने की वजह से हमारे लाइफ में काफ़ी नुकसान हुआ है। तो क्या है वो चीज़ जिसकी वजह से जिसके कम होने की वजह से हमारी लाइफ में काफ़ी नुकसान हो गया है? एनी गेस? तो इस कमी के बारे में बात करने से पहले हम थोड़ी कंपैरिजन कर लेते हैं एक छोटे बच्चे और एक 18 साल के या उससे बड़े इंसान के बीच में। हम जब छोटे बच्चे थे और हमने जस्ट अपनी पढ़ाई की ज़िंदगी में कदम रखा था, तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? क ख ग घ ABCD 1 2 3, है कि नहीं? और मेरे ख्याल से उस वक्त हमारे लिए वो काफ़ी मुश्किल ही था। नॉर्मल सी बात है, एक क्लास 12 में पढ़ने वाले बच्चे के लिए उसकी पढ़ाई, उसकी क्लास का सिलेबस जितना मुश्किल होता है, एक नर्सरी में पढ़ने वाले बच्चे के लिए भी उसके क्लास का सिलेबस उतना ही मुश्किल होगा। अच्छा, और एक कंपैरिजन कर लेते हैं। अगर एक 5 इयर्स के बच्चे को 5 kg का वेट उठाने को कहा जाए तो उसके लिए वो टास्क काफ़ी मुश्किल होगा। इसी तरह से एक 18 साल के इंसान के लिए वो 5 kg वेट उठाना तो ईजी होगा, मगर 50 kg का वेट उठाना उसके लिए भी काफ़ी मुश्किल होगा। तो इससे हमें क्या समझ आता है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारी कैपेबिलिटीज़ बढ़ जाती है। मगर क्या है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसमें बच्चे लीड कर रहे हैं और हमारी यंग जनरेशन पीछे छूट गई है? इसका जवाब है ज़िद। जी हाँ दोस्तों, किसी चीज़ के लिए ज़िद करना। यही एक ऐसी चीज़ है जो एक बच्चे के अंदर तो भरा रहता है, मगर वो जैसे जैसे बड़ा होता है उसके अंदर से ये चीज़ धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। सोचिए, जब हम बचपन में अपने मम्मी पापा के साथ मेले में घूमने जाते थे, अब मेले में तो बहुत सारी अट्रैक्टिव चीज़ें होती है, जैसे कि गाड़ियाँ, खिलौने, झूले, इतनी सारी अट्रैक्टिव चीज़ें रहती थी। और कोई भी बच्चा इन सब चीज़ों को देखकर कुछ ना कुछ खरीदना चाहेगा, तो हम भी वही करते थे। और एक बच्चा अगर कोई खिलौना खरीदना चाहे तो ज़्यादातर केसेस में माँ बाप मना कर देते हैं, अगर वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं। तो हमारे साथ भी ऐसा ही होता था। फिर हम क्या करते थे, ज़िद करना शुरू कर देते थे, रोना धोना शुरू कर देते थे, और कोई बच्चा तो ज़मीन में लेट जाता था वहीं पर कि नहीं, मुझे ये खिलौना चाहिए तो चाहिए। और ज़्यादातर केसेस में इस जीत के कंपटीशन में बच्चे जीत जाते थे और माँ बाप हार मान जाते थे और उसे उसका मनपसंद खिलौना खरीद देते थे। हाँ, कभी कभी 2-4 थप्पड़ पड़ जाती थी, पर इन सब के बाद भी जो बच्चा कंपटीशन में टिका रहता था उसे रिवॉर्ड में उसका मनपसंद खिलौना मिल जाता था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या बेवकूफ़ों की तरह बात कर रहा है। बचपन में ज़िद करते थे, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि अभी भी ज़िद करेंगे। अभी हम बड़े हो गए हैं, हमें पता है कि ज़िद करना बुरी बात है। जी हाँ दोस्तों, जब हम बचपन में किसी चीज़ के लिए ज़िद करते थे ना, तो हम मम्मी पापा यही कहते थे कि बेटा ज़िद मत कर, ज़िद करना बुरी बात है। क्या सच में ज़िद करना बुरी बात है? इसका जवाब है, ज़िद करना अच्छी बात है अगर आप ऐसी चीज़ के लिए ज़िद करें जिसमें आपका फ़ायदा हो। सोचिए, जिस तरह से एक बच्चा एक एक्सपेंसिव खिलौने के लिए ज़िद करके अपने माँ बाप से वो खिलौना खरीदवा कर ही छोड़ता है, अगर हम भी इसी तरह अपने एडल्टहुड में हमें जो बनना है, हमारा जो गोल है, चाहे वो कोई सरकारी नौकरी हो या फिर कोई प्रोफेशनल डिग्री, उसको अचीव करने के लिए अगर हम खुद के साथ ही ज़िद करें तो क्या ये अच्छा नहीं होगा? हम जब भी डिसाइड करते हैं कि हमें ये सरकारी नौकरी चाहिए, जैसे कि पुलिस ऑफिसर या IAS ऑफिसर, हम उसके एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई शुरू करते हैं, पर धीरे धीरे क्या होता है, हमारा पढ़ाई में से फ़्लो ख़त्म हो जाता है। इसके कुछ रीज़न्स है, जैसे कि हम सोचने लगते हैं कि इसका सिलेबस तो काफ़ी मुश्किल है, इसको मैं पढ़ पाऊँगा कि नहीं। उसके बाद हम सोचते हैं कि इतना हाई कंपटीशन है, लाखों एप्लीकेंट्स एग्ज़ाम देने वाले हैं, पता नहीं मैं इन सब के साथ कंपटीशन में उतर पाऊँगा कि नहीं। और ये सब सोच की वजह से हमारा कॉन्फिडेंस काफ़ी लो हो जाता है और हमारा प्रिपरेशन ठीक तरह से नहीं हो पाता है।
और आखिरकार एग्ज़ाम आ जाता है और हम उस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाते। और इसका रीज़न हम क्या देते हैं कि एग्ज़ाम का पेपर काफ़ी टफ़ था, मगर कहीं ना कहीं हमें भी ये पता रहता है कि हमने दूसरों के मुकाबले अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी, इसलिए हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। और एक बार सिलेक्शन नहीं होने की वजह से हमारा कॉन्फिडेंट और भी लो हो जाता है। हमें लगने लगता है कि हमसे ये नहीं हो पाएगा और हम क्या करते हैं, उसे दोबारा ट्राई किए बिना ही छोड़ देते हैं। अगर हम ये ज़िद लेके पढ़े कि मुझे ये एग्ज़ाम क्लियर करना ही है और इस जॉब को हासिल करना ही है, इसके लिए मुझे जितना ज़्यादा हो सके मैं पढ़ूँगा। और नॉर्मल सी बात है, आप जितना ज़्यादा अच्छा पढ़ोगे आपका एग्ज़ाम उतना ही अच्छा होगा। तो मेरा सजेशन तो यही है कि हम जो जॉब एग्ज़ाम देना चाहते हैं उसे मुझे क्लियर करना ही है। इस ज़िद के साथ हमें पढ़ाई करना होगा, उस हाई कंपटीशन में मुझे उतर के सबको पीछे छोड़ना ही होगा। नॉट ओनली कोई जॉब एग्ज़ाम, लाइफ में कोई भी टारगेट जिसे हम पाना चाहते हैं उसके लिए हमें स्ट्रगल करना ही होगा। बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है। कुछ लोग ये बातें सोचकर अपना टारगेट ही चेंज कर देते हैं। वो सोचते हैं ये तो काफ़ी मुश्किल है, ये मुझसे नहीं हो पा रहा है, चलो मैं कुछ और कर लेता हूँ। सोच के देखिए, एक एक्सपेंसिव खिलौने के लिए बचपन में हमें कितना ज़्यादा ज़िद करना पड़ता था, यहाँ तक कि ज़मीन में लेट के अपने हाथ पाँव को छटपटाना पड़ता था। तो ये तो करियर है, और एक अच्छे करियर के लिए, एक अच्छी लाइफ के लिए हमें ऑब्वियसली उससे ज़्यादा स्ट्रगल करना होगा, जो कि एक एक्सपेंसिव खिलौने से काफ़ी महंगा और वैल्यूएबल है। तो लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें पाने के लिए हमें ज़िद के साथ मेहनत करना बहुत ज़रूरी है।